हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका साइंस थीटा क्लासेस में। आज हम 9th क्लास की 11.4 की जो बचे हुए क्वेश्चंस थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 वो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज में अपनी 11.4 के अंदर। ठीक है ना। इससे पहले मैंने सारी वीडियोस डाल दी हुई है पूरे 11 चैप्टर की। तो 11.4 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा बचा था, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे आज इस वीडियो में हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि a hemispherical tank is made up of an iron sheets of 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. कहना चाह रहा है कि भाई एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। ठीक है। इज मेड ऑफ आयरन शीट, एक आयरन शीट से बना हुआ, इसके चारों तरफ आयरन शीट लगी हुई है जिसकी मोटाई वो 1 सेंटीमीटर है। इफ़ इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसका जो अंदर का जो रेडियस है वो कितना है, 1 मीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, यानी कि जितना उसके आयरन लगा हुआ है उसका जो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है एक तरीके से। ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ डायग्राम से आपको। एक इस तरीके से एक टैंक है, एक इस तरीके से आपको एक टैंक दिया गया है हेमिस्फेरिकल, और इसकी जो एक मोटाई है, ये मोटाई है इसकी, ये इसकी मोटाई है। इसकी जो मोटाई है वो आपको दे रखी है, अंदर की मोटाई दे रखी है 1 मीटर। ये जो रेडियस है इसकी जो रेडियस है, इनर रेडियस बोला ना बुक में, इनर रेडियस ये जो है जी, ये है 1 मीटर की। ठीक है, इनर रेडियस। और इसकी जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। इनर रेडियस 1 मीटर, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है इसके चारों तरफ जो ये आयरन का वो लगा हुआ है, एक शीट लगी हुई है आयरन की, उसकी हमें वॉल्यूम पूछ रहा है। तो मैं अगर इनर रेडियस में से आउटर रेडियस को मतलब माइनस कर दूंगा, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दूंगा तो मेरा वो वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं देखिए इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर, और इसमें भी मैं ऐड कर दूंगा तो इसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो पूरा रेडियस निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इनर रेडियस लिख लेते हैं हम। इनर रेडियस यानी कि इसको हम कह सकते हैं आर, छोटे आर से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि छोटा वाला है अंदर का, इसको छोटे आर से डिनोट करेंगे। इसको दे रखा है 1 मीटर। ठीक है जी, 1 मीटर दिया हुआ है इसका। और आउटर, इसका जो बाहर का है आउटर रेडियस, इसको मैं कर रहा हूँ बड़े आर से डिनोट। ये वाला रेडियस जो पूरा, इसमें ये भी ऐड हो जाएगा ना, तो ये पूरा रेडियस बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस ऐड कर दूंगा इसमें 1 मीटर। तो अभी ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो मुझे एक ही यूनिट में करना पड़ेगा सबसे पहले इनको। ठीक है ना। तो मैं एक यूनिट में इनको कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस सेंटीमीटर को भी मीटर बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी। तो अब क्या करना पड़ेगा, 1/100 प्लस में 1, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर। इसमें जब मैं करूँगा तो मैं जीरो की नीचे 1 2, तो 2 है तो यहाँ से 1 2 और पॉइंट लगा दूंगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.01 प्लस 1, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 1.01 मीटर। तो आउटर रेडियस मेरा आ गया 1.01, इनर रेडियस आ गया 1 मीटर, दोनों ही यूनिट अब मीटर में हो गई है। नाउ वी आर सॉल्विंग। अब मैं क्या करूँगा, इसका छोटे वाले आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दूंगा। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट निकालने के लिए आयरन जो यूज्ड हुआ है, आयरन यूज्ड, क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर वाले में से माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ इनर।
इस इनर को मैं, जो अंदर वाला है इसको मैं माइनस कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये हेमिस्फेरिकल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। एंड इसी तरीके से ये वाला आर वाला बड़ा वाला है ना आउटर, और 2/3 पाई छोटा वाला आर की क्यूब। अब आप देख रहे हो यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2/3 और ये 2/3, 2/3, 2/3 एंड 2/3, एंड दोनों में पाई भी कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लेंगे। 2/3 पाई, अंदर रह गया कितना, आर की क्यूब, माइनस यहाँ पर भी रह गया छोटे आर की क्यूब। क्लियर। इसके बाद 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई का पाई, आर की क्यूब बड़ा आर यानी कि बड़ा रेडियस हमने निकाला था, तो इसकी क्यूब कर देंगे हम। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1.01 की क्यूब, छोटा वाला आर ये रहा 1 मीटर, तो 1 की क्यूब, ब्रैकेट बंद। नाउ इसकी हम क्यूब करेंगे, ये आएगा 2/3, और जब हम इसकी क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा, जिसको 3 बार ही खोलेंगे, जब हम गुणा करेंगे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0303 एंड 1.030301। ठीक है ना, ये हमें मिलेगा। और एक की क्यूब करेंगे तो एक को जितनी बार गुणा कर लो तो एक ही आएगा। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर इजीली। इसको खोल लेते हैं, 2/3 और इसकी वैल्यू होती है 22/7। इसको इसमें से मैं माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.0303 एंड 0.1। ठीक है ना, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सिंपली सॉल्व करने का तरीका अभी कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो मैं ये करूँगा, यहाँ ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 7 या 21, 21, ये आ गया 0.030301, ये आ गया है। अब इसके बाद मैं इसको सिंपली उसी तरीके से इसको मैं इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मैं इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1.3332244/21। इसको से जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.06348 मीटर क्यूब, और ये आंसर आएगा हमारा अप्रोक्स में। ठीक है ना, ये आंसर आएगा हमारा अप्रोक्स में, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, जो शीट का जो रिक्वायर्ड थी, जो शीट हमें पूछी गई थी, आयरन शीट कितनी यूज़ हुई है, तो वो ये 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन हमारा सोल्व। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्या दे रखा है, एक स्पेयर का सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करने का बोल रहा है स्पेयर का। ठीक है, उसका सरफेस एरिया में गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हेल्प से मुझे फाइंड करना है क्या, इसका वॉल्यूम स्पेयर का। तो सरफेस एरिया में गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, एंड 154 आपको दे रखा है। इसकी जगह मैंने लिख लिया ना, इसको मैं खोलूँगा इस फॉर्मूले को, तो 4 × 22/7 आर का स्क्वायर। आर मुझे नहीं मालूम, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए, मुझे उसका रेडियस नहीं पता, तो सबसे पहले मैं इसकी हेल्प से आर निकाल लूँगा। तो एज इट इज़ आर आ जाएगा 154 एज इट इज़। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है ना, यहाँ रह जाएगा खाली आर,
154, जो डिवाइड में वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 4 to 22 ये आ गया इधर। नाउ मैं इसको सिंपली 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ये 2 से घट रहा है, 2 एकम 2, 2 से 14, ये आ गया 7, इधर आ गया 7, 7 7 जा 49 एंड 4 बचा 4। इसका स्क्वायर हटाने के लिए मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 49 किसका होता है, 7 का। 7 7 जा 49 होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। और 4 किसका होता है, 2 का। तो सॉरी, जब मैंने इसका स्क्वायर निकाल दिया तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2। तो मेरे पास आ गई आर की वैल्यू 7/2। तो अब मेरे पास आर है, रेडियस है, तो मैं अब क्या निकाल सकता हूँ, तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 7/2। अब मुझे इस स्पेयर का क्या निकालना है, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, ये है 7/2, तो मुझे पता है इसका वॉल्यूम। सो इजी, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वॉल्यूम स्पेयर अच्छे से। तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूले में पुट करूँगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2, 7/2, 3 टाइम खुल जाएगा ये 7/2। अब सिंपली इसको क्या सिंप्लीफिकेशन करना है मुझे। देखो 2 दूनी 4, ये बन गया 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कुछ कट रहा है, इस 7 से 7 को कैंसिल कर देता हूँ। अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। तो 7 7 जा 49 एंड ऊपर बचा 49 एंड ये 11 इंटू 11 और नीचे बचा ये 3, ठीक है। 49 इंटू जब मैं 11 करूँगा तो मुझे मिलेगा 539/3। अब जब मैं इसको सिंपली डिवाइड करूँगा इससे, तो आंसर जो पीछे बुक में दे रखा बैक साइड में वो दे रखा मिक्स फ्रैक्शन में, और मैंने मिक्स फ्रैक्शन आपको निकालना सिखा दिया था अच्छी तरीके से। तो आएगा 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस स्पेयर का क्या होगा, वॉल्यूम, यही होगा हमारा आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हुआ सॉल्व। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A dome of building is in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of 4,989.60. If the cost of whitewashing is 20 per square meter, find क्या फाइंड करना हमें, inside surface area of the dome और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो कहना क्या चाह रहा है कि कह रहा है एक बिल्डिंग है, उसमें हेमिस्फेरिकल एक डोम लगा हुआ है ऊपर की तरफ, जैसे आप ताजमहल में देखते हैं ऊपर की तरफ एक गोल गोल डोम, जो उसके ताजमहल के टॉप पे आपने देखा होगा, तो उसी को डोम कहते हैं। वो हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। और आपको क्या निकालना है उसका, हमें दे रखा है फ्रॉम इनसाइड इट वाज अ वाइट वॉश, उसको अंदर से वाइट वॉश करना है, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ इतना, हमें इतने पैसे पड़ गए, मतलब उसको वाइट वॉश करने के टोटल जो पैसे पड़े इतने हमें पैसे देने पड़े, ये कॉस्ट है। और इस रेट से, और हमें रेट भी दे रखा है 20 पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का 20 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो पहले ये निकालते हैं, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमें क्या गिवन है, हमें एक तो गिवन है, हमें गिवन है क्या, कॉस्ट और रेट। तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि पहले लिख लेता हूँ मैं, रेट क्या गिवन है मुझे, रेट है मुझे 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ये हमें रेट गिवन है। और जो कॉस्ट है वो भी हमें गिवन है कि कितने पैसे हमारे लग गए। तो 4, ये वाइट वॉश करने के 4989.60, ठीक है, इतने पैसे लग गए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट कैसे निकलती है। हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले भी किए चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कॉस्ट निकलती है रेट इनटू एरिया। अगर मैं रेट को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस्ट निकल जाती है। तो इस क्वेश्चन में मुझे रेट दे रखी है और मुझे कॉस्ट दे रखा है।
मुझे एरिया फाइंड करना है ना। पहले क्वेश्चन में मुझे यही तो बोला सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकाल सकता हूँ, इससे एक फॉर्मूला देखो इसी से जनरेट होगा, सारे फॉर्मूले इसी से जनरेट होंगे। तो अभी मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया जो निकालना है वो वहीं रहेगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो उसकी डिवाइड में आ जाएगी, इसके डिवाइड में। तो इसके एरिया के मल्टीप्लाई में क्या है, रेट, तो रेट इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा कोस्ट अपॉन में रेट। ठीक है, एरिया निकालना है ना मुझे, एरिया रहेगा यहाँ पर। तो जब मैं कोस्ट के अपॉन में रख दूंगा रेट को, तो मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो मुझे रेट मुझे दे रखा है, वो दे रखा है 4989.60। ठीक है ना। इसके अपॉन में मुझे क्या रखना है, रेट रखना है। तो रेट कितना है 20। क्लियर। अब सिंपली इसको सिर्फ डिवाइड करना है, तो मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो सिंपली जब मैंने इसको डिवाइड किया इससे, तो मेरे को मिला 249,249.48 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। क्लियर। तो 8वें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा था सरफेस एरिया इस डोम का क्या होगा, तो वो होगा 249.48 मीटर स्क्वायर। क्लियर। दूसरे में हमसे पूछा था कि उस डोम के अंदर कितनी एयर आ सकती है, मतलब एक तरीके से उसका वॉल्यूम ही पूछ रहा है हमसे, तो सिंपली इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। हमारा सरफेस एरिया निकल के आ गया था। तो आपको पता है हमें स्फेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2πr का स्क्वायर। वो निकल कर आया था हमारा 249.48। ठीक है, इसको मैं खोलूँगा 22 × 22/7 आर का स्क्वायर 249.48। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर ये दोनों नीचे, आर का आर यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो आ गया 249.48 × 7 अपॉन में आ गया 2 × 22। इसको सिंपली सॉल्व करूँगा, देखो 11 से जा रहा है, 11 दूनी 22 और बचेगा यहाँ पर कितना 2, 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 7, पॉइंट लें 11 से 66, 8 88। अभी 2 से कट रहा है दोबारा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट 2 3 6 और 2 चौक 8। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से कट रहा है ये, तो ये आ गया 2 पंजे 10, पॉइंट है, पॉइंट लगा लिया, 2 6 12 और बचेगा 1, 2 7 14। तो आ गया है 5 पॉइंट, यहाँ पर आ गया आर का स्क्वायर आ गया 5.67 × 7। तो ये होगा, जब मैं इसको करूँगा तो हमें मिलेगा कितना 39.69। ठीक है, 39.69 का इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, ताकि ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, मतलब ये आ गया ऐसे 39.69। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब जिनको स्क्वायर रूट नहीं आते हैं, मैं उनको स्क्वायर रूट बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। कि आपके पास है 39.69। ठीक है ना, इस तरीके से करो इसको। और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें टेबल पढ़ना है। वो भी कैसे पढ़ना है, हमें इस तरीके से करना है, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16। ठीक है ना, 5 25। अभी हमें देखना है कि ये नंबर 39 या तो इससे छोटा नंबर आ जाए या यही आ जाए, और हमें टेबल में पढ़ना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 दूनी 4 तो बहुत छोटा टेबल है। अब देखो 5 25, 25 भी छोटा है, 6 6 36 और 7 7 49 हो जाएगा ज़्यादा, तो 6 सही बैठ रहा है। तो 6 6 36, 36 यहाँ से लिया, माइनस किया, 9 में से 6 गए 3। अब इनको मैं प्लस कर लूँगा, 6 और 6 इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 12। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, 12 आ गया। आगे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा लिया, और ये पेयर में उतरते हैं, ये पेयर बनता है यहाँ से ये पेयर बनता है। ठीक है ना, पेयर में आते हैं और पेयर के साथ ही उतरते हैं। ये 69 एज इट इज उतरेगा। अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है, जो मैं नंबर लूँगा यहाँ पर 2 लूँगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 3 लूँगा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, देखो मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि मान लो मुझे यहाँ पर एक नंबर लेना है, कुछ भी है नंबर लेना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 लिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको। क्लियर, 2 से ही मल्टीप्लाई हो, 3 लूँगा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो
तो इसकी एक छोटी सी एक ट्रिक है, वो ये है कि मुझे पीछे चाहिए 9 चाहिए मुझे। तो ऐसे अगर मैं पेयर में अगर टेबल पढ़ूँ, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 9 किसके उसमें आ रहा है? एक तो 3 के उसमें आता है ना, तो 3 से मैं ट्राई कर सकता हूँ। 3 तिया 9 होता है ना, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई करूँगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो देखो यही नंबर आ गया। तो यहाँ रखूँगा मैं 3, यहाँ पर भी 3, और इस नंबर से ये नंबर पूरा पूरा चला गया। तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट, यानी कि आर का स्क्वायर रूट आ गया हमारा, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई कितनी? 6.3, ये आ गया हमारा, ठीक है ना, 6.3 ये आ गया हमारा आर। मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दिया साथ साथ। तो ये आ गया हमारा आर। अब हमें इसकी हेल्प से इसका वॉल्यूम, सेकंड पार्ट कर रहे थे हम, और आर की वैल्यू आ गई है 6.2 आ सॉरी 6.3 आ गई है, 6.3 आ गई थी आर की वैल्यू। अब मुझे निकालना वॉल्यूम उस डोम का, यानी कि हेमिस्फेरिकल शेप में ही है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। उस हेमिस्फेयर का क्या निकालना है वॉल्यूम, वो होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। तो सिंपली रखूँगा 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब यानी कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। क्लियर? सॉल्व करूँगा यहाँ से, 7 3 63, ये होगा 0.9, ठीक है। और कुछ कट रहा है यहाँ से, 3 से इसको काट लेता हूँ, 3 3 9, तो 0.3, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ये जो बचे ना 2, ये 44 किस में गई, तो 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, और नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना, नीचे सब कट गया है। जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिला 523.90, और ये आंसर आएगा आपका अप्रॉक्स में, ठीक है। तो उसका जो डोम का जो वॉल्यूम है, इसमें जितनी हवा आनी थी, एयर आनी थी, वह है 523.90, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है हमसे 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्ट टू फ्रॉम अ स्पेयर विद सरफेस एरिया इज एस डैश डैश दिया हुआ है यहाँ पर, एस डैश। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? रेडियस आर डैश की रेडियस ऑफ द न्यू स्पेयर एंड रेशियो ऑफ द एस एंड एस डॉट एस डैश। देखो हमें कह रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्पेयर दिए गए हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा स्पेयर बना लिया है, ठीक है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमें एक 27 क्या दे रखे हैं, 27 छोटे 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 हमें क्या दे रखे हैं, स्पेयर दे रखे हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये 27 है टोटल। इनको मेल्ट करा, पिघलाया, जब इसको मेल्ट करा तो एक बड़ा सा एक स्पेयर बन गया, ठीक है ना, इनको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्पेयर बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस स्पेयर का, पहले वाले स्पेयर का और इस स्पेयर का हमें निकालना है क्या, रेडियस भी निकालना है, और हमें इसका इसके सरफेस एरिया का, पहले वाले का और दूसरे वाले का सरफेस एरिया का फ्रैक्शन भी बताना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि भाई हमें वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर, ठीक है, 27 स्पेयर बराबर होंगे किसके, वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर, जो ये बड़ा वाला बना। दोनों का वॉल्यूम सेम ही तो होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि भाई इनको पिघला कर ही तो ये बना है ना, जितना इनका वॉल्यूम रहा होगा उतना ही तो इसका वॉल्यूम रहा होगा। तो जितने भी 27 स्पेयर को पिघलाया था और एक बड़ा बिग बनाया था, बिग ये जो स्पेयर बनाया था, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो होगा हमारा सेम होगा। तो ठीक है, तो एक स्पेयर को ले लेता हूँ मैं, इसमें से किसी भी एक स्पेयर को ले लेता हूँ। और देखो जैसे कि एक स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है एक का। लेकिन ऐसे ऐसे कितने थे, 27 थे, 27 स्पेयर थे, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 27 से, बराबर होगा एक बड़े स्पेयर के बारे में। तो 4/3 पाई, और जो ये आर डैश जो बना, ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला बना, इसकी जो हमें रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आर डैश,
और जो ये छोटा वाला था, ये जो छोटे छोटे वाले इसमें से एक निकाला मैंने बाहर, उसको दे रखी है, उसकी आर दे रखी है खाली आर। बड़े वाले को बोल रखा आर डैश, छोटे वाले को बोल रखा आर खाली। ठीक है, तो इसके रखूंगा मैं आर डैश का क्यूब, बड़े वाले का आर डैश की क्यूब। तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाने, तो ये अभी कैंसिल कर लेता हूँ। 4/3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है यहाँ पर आ गया आर की क्यूब। इसको इस तरीके से लिख लो 27 आर की क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पर है आर डैश की क्यूब, ये बचा यहाँ पर। तो मैं इस 27 को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3 आर की होल क्यूब लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं 3 को 3 बारी गुणा करूँ, 3 3 9 9 27, तो 27 की बनेगा, ठीक है ना, क्यूब। क्योंकि 27 की क्यूब क्या होती है? 3 होती है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और आर की क्यूब खोलूँगा तो आर की क्यूब ही आएगी। क्लियर? तो फिर आएगा आर डैश की क्यूब, पूरे की क्यूब, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब, यहाँ से देखो ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ये क्यूब से क्यूब हट गई, तो ये आ गया 3r बराबर है किसके? आर डैश के। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नए वाले स्पेयर का रेडियस पुराने वाले से 3 गुना है। नए वाले जो रेडियस जो बना है वो पुराने वाले का, देखो नए वाले का आर डैश था ना, तो आर डैश का पुराने वाले से 3 गुना है इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर कि इसका पूछा था नए वाले का जो आर डैश है वो कितना होगा, तो नए वाले का जो आर डैश है, आर डैश जो नए वाले का जो रेडियस है वो 3 गुना होगा, 3 गुना पुराने वाले का 3 गुना, ठीक है। तो इसका आंसर है 3r। तो ये तो हमारा निकल कर आ गया है। दूसरे में हमसे पूछा था सेकंड पार्ट में, तो दोनों के सरफेस एरिया का फ्रैक्शन पूछा था। तो ये छोटा वाला वो था, ठीक है ना, जिसको आर यहाँ पे कहा गया था, और ये बड़ा वाला था जिसके आर डैश कहा गया था। इसका जो सरफेस एरिया था वो एस दे रखा था, और इसका एस डैश दे रखा था। अब इन दोनों का हमें फ्रैक्शन बताना है। तो सिंपली इसको क्या करना है, दूसरा जो पार्ट है इसका S/S डैश, ठीक है ना, इन दोनों का फ्रैक्शन रख लेंगे। तो दोनों का क्या होगा, वही स्पेयर है, तो 4πr का स्क्वायर, सरफेस एरिया का तो वॉल्यूम यही, सॉरी फॉर्मूला यही होता है, एंड एज इट इज 4π, इसका जो S1 का जो क्या था, आर डैश था, तो यहाँ लिखेंगे हम आर डैश का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से देखो ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर ये आ गया आर का स्क्वायर, और नीचे आ गया आर डैश का स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया। और आर डैश आपको पता है, आर डैश हमने क्या निकाली थी, आर डैश जो अपने पहले पार्ट में आर डैश की वैल्यू आई थी 3r। तो मैं एज इट इज़ यहाँ पर आर डैश की जो वैल्यू आई थी, आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में, उसकी वैल्यू आई थी 3r। तो मैं इस आर डैश की जगह 3r को लिख सकता हूँ। तो r का स्क्वायर नीचे लिखूंगा 3r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एज इट इज़, इसको अगर मैं 2 बारी खोलूँगा तो r इंटू आर, इसको 2 बारी खोलना पड़ेगा, इस पूरे को 3 गुणा 3 और r गुणा r, ठीक है ना। तो देखो r से ये r कैंसिल, इस r से ये r कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 ओनली, और नीचे बचेगा 3 3 9, तो यह हो गया 1/9। इन दोनों का जो फ्रैक्शन आया वो आया 1/9, इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/9, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर। तो A capsule of medicine is in the shape of the sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine in mm cube is needed to fill this capsule? एक कैप्सूल है, वो किस शेप का है जी? वो है हमारे स्पेयर का, एक स्पेयर शेप का एक कैप्सूल है। हालांकि होता नहीं है ऐसा कैप्सूल, बट कोई नहीं, दे रखा है बुक में। तो इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 3.5 mm। और इसमें पूछा था कि कितनी दवाई भरी जा सकती है। तो भरी जा सकती है, तो एक तरीके से कैपेसिटी पूछ रहा है सिंपली, है ना। और कैपेसिटी तो हमें पता है, स्पेयर की कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, कैपेसिटी हमें निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना हमें आता है। तो गीवन हमें क्या क्या दे रखा था, गीवन हमें दे रखा है डी डायामीटर, जो है 3.5, तो इसका आर हो जाएगा इसका हाफ, तो 3.5/2, ये हो गया इसका हाफ। हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल 4/3 πr की क्यूब, ठीक है। बस फॉर्मूले में रखेंगे इसको,
4/3 22/7 r की क्यूब, r है ये 3.5/2 3.5/2 और 3.5/2। अभी कुछ जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। देखो 2 दूनी 4, ये 4 बन गया पूरा, और 4 से ये 4 कैंसिल, ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, ये बचा यहाँ पर 7 एकम 7 7 पंजे 35 7 पंजे 35 0.5 आ गया। और अभी यहाँ कुछ कट रहा है अभी, और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सिंपली हमारे पास बचा 11 इंटू ये बचा 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और नीचे बचा हमारा ये वाला 3। एज इट इज़ इसको लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब इसको मैं सबको जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 67.375/3। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे मिला 22.45। यही होगा हमारा आंसर। उस कैप्सूल के अंदर इतना कितना mm क्यूब दवाई भरी जा सकती है, और ये आंसर है हमारा अप्रॉक्स में। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट 9th क्लास का। ठीक है ना, 11.4 अब कंप्लीट हो गई है पूरी तरीके से। तो इसी के साथ फिर अब मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर मैं अभी नेक्स्ट कोई चैप्टर की वीडियो डालूँगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम है 11 चैप्टर में, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।